दुआ की फजीलत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस्लाम में दुआओं की बड़ी अहमियत है और ये दुआएं मस्जिद और मदरसे, विलादत और वफात एक और दुख सुख तक महदूद नहीं, बल्कि इस्लाम में दुआओं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। महतल माँ की गोद से कब्र की मंजिल तक जिंदगी के हर गोशे की दुआ इसमें मौजूद है। इबादत के मौके पर बहुत सी दुआएं पढ़ी जाती हैं, उनके सिवा भी बहुत सी खास दुआएं हैं जिनको अलग अलग वक्तों में पढ़ने की तालीम इस्लाम ने दी है। जैसे खुशी के वक्त की दुआ, गुस्से के वक्त की दुआ, आईना देखने की दुआ, सलाम भेजने वाले के लिए दुआ, मुर्ग की आवाज सुनकर दुआ, गधे की आवाज सुनकर दुआ, कुत्ते की आवाज सुनकर दुआ, नया फल देखकर दुआ, नया चांद देखकर दुआ, नया कपड़ा पहनने की दुआ, बारिश की दुआ, मस्जिद, घर और बाजार के बारे में दुआएं, पेशाब पाखाने की जगह दाखिल होने और निकलने की दुआएं, सोने और जागने की दुआएं वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी दुआएं इस्लाम ने बताई हैं और न सिर्फ बताई हैं बल्कि उनका शौक दिलाया है और उनकी फजीलतें बयान की है। अरबी जबान में दुआ का मतलब है मांगना, पुकारना और शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह से मांगना और उसको मदद के लिए पुकारना। अल्लाह से दुआ किसी भी जुबान बोली में कर सकते, खास वक्त की दुआएं उन्हीं लफ्जों में करनी चाहिए जो कुरान और हदीस की किताबों में है। उनमें किसी भी तरह की कभी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। एक बार बरा बिन आज़िब रज़ी ने रसूलुल्लाह को सोने की दुआ सुनाई और उन्होंने वबिरसूली कल्लज़ी अरसलत कहा। आपने इस मामूली तब्दीली को नापसंद करते हुए फरमाया कि वबिनबिया कल्लज़ी अरसलत की कहो, एक नबी के लफ्ज की जगह रसूल के लफ्ज की तब्दीली को आपने पसंद नहीं किया, जबकि आप रसूल भी थे। कोई दुआ लफ्ज या माना के एतबार से चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन शरीयत में उसका कोई सबूत ना हो तो वो मनगढ़ंत है। इसलिए ऐसी दुआओं से बचते हुए खालिस कुरान और हदीस की दुआओं को ही अपनाना चाहिए। कुरान और हदीस की दुआएं ही मकबूल दुआएं हैं। इन्हीं दुआओं को सीखना सिखाना चाहिए और मौका ब मौका हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। एक दफा रसूलुल्लाह सवारी पर थे, जानवर ने शरारत की तो आप के पीछे बैठे हुए सहाबी ने कहा, तेज शैतान मरे। ये सुनकर आपने फरमाया, ऐसा मत कहो, इससे शैतान फूलकर घर की मानिंद हो जाता है, बल्कि कहो बिस्मिल्लाह, इससे शैतान सुकर सिमटकर मक्खी की तरह छोटा हो जाता है। 2. आज भी कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपनी सवारी की शरारत करने या मोटरसाइकिल वगैरह जल्दी से चालू न होने पर या कोई काम बिगड़ जाने पर शैतान को लानतान करता है। ऐसे मौकों पर शैतान पर लानतान करने के बजाय बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। इस्लाम ने हर मौका की दुआ बताई है। जब कोई बंदा इन दुआओं को मौका ब मौका पढ़ता रहता है तो अजर सवाब के साथ साथ जहां एक तरफ अपने खालिक व मालिक से उसका तल्लुक कायम रहता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी जबान से अल्लाह की तौहीद का इकरार, अपनी मोहताजी का इजहार और नुसरत इलाही के तलब का मुआमला भी जारी रहता है। शायद इसीलिए दुआ को इस्लाम ने बहुत ही अहमियत और फजीलत दी है। जैसा कि रसूलुल्लाह ने दुआ को इबादत करार देते हुए फरमाया, अददुआ हुवल इबादत, 3 दुआ इबादत है और अल्लाह पाक ने दुआ को कबूल करने का वादा करते हुए फरमाया, उदुनी अस्तजिब लकुम। 4 यानी मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। नीस फरमाया, उजीबु दबद्दाई इजादेनी। 5 यानी मैं पुकारने वाले की पुकार को जब कभी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। अल्लाह से दुआ की जाए तो वह खुश होता है और दुआ को कबूल करता है। हदीस नबी में है, जब कोई मुसलमान बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उस दुआ के बदले मांगी हुई चीज देता है, या फिर उस दुआ के बदले कोई आफत और मुसीबत टाल देता है। 6 या फिर उस दुआ को आखिरत का जखीरा बना देता है। 7 अलबत्ता गुनाह और नाफरमानी की दुआ, रिश्ते नातों को तोड़ने की दुआ, 8 और हराम खाने पीने और पहनने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। 9 दुआ की कबूलियत के लिए उसकी शर्तों का लिहाज रखना जरूरी है। अगर शर्तों का लिहाज रखते हुए दुआ की जाए तो वह ऊपर की 3 सूरतों में से किसी न किसी सूरत में जरूर कबूल होगी। दुआ है, अल्लाह हमें दुआ की अहमियत और फजीलत समझने और दुआओं को याद करने का शौक अता फरमाए। आमीन।